दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्यारे में। आज से हम RS अग्रवाल की बुक पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें टाइम एंड वर्क का टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से कराएंगे और RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन कराएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से कराएंगे और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं हमें इसी चैनल पर, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर करिए। अगर हमें कैसे पता चलेगा आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आपके नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँगा। देखिए दोस्तों, ये ठीक है M2 D2 V2 और E2 V2 अपॉन W2, ये क्या है? इतनी जो बातें कही जाएंगी किसी भी प्रश्न में एक वाक्य में कही जाएंगी, ठीक है, और जितनी ये बातें हैं वो दूसरे वाक्य में कही जाएंगी, ठीक है। ये क्या है? मैन व्यक्तियों की संख्या, D1 क्या है? दिनों की संख्या, H1 क्या है? घंटे प्रतिदिन, ठीक है, H1 क्या है? घंटे प्रतिदिन। E क्या है? एनर्जी, एनर्जी का मतलब एफिशिएंसी, क्षमता, पावर। V क्या है? स्पीड। और ये M2 क्या है? ये भी व्यक्तियों की संख्या है। और ये D2 क्या है? ये भी व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। ये सब जो है आपको देखने हैं। और H2 घंटे प्रतिदिनों की संख्या, घंटे प्रतिदिन है। और E2 इफिशियंसी है, एनर्जी, क्षमता। और V2 स्पीड है, ठीक है। अब इसका यूज़ देख लो, ठीक है। ये M × D H E V अपॉन W, ये W1 होता है हुआ कार्य और ये है शेष कार्य, ठीक है। कुछ भी पार्ट हो रहा होगा W1 में, जैसे 1/3 कार्य हो रहा होगा या 1/2 कार्य हो रहा होगा, ये हुआ कार्य है, ये शेष कार्य है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। MDHEV अपॉन W इक्वल टू नियतांक। मैं इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ M और D इनका जो मल्टीप्लाई है ये भी कांस्टेंट होगा, H और E का मल्टीप्लाई वो भी कांस्टेंट होगा, D और V का कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो भी यहाँ से कॉन्सेप्ट बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। जितने भी यूट्यूब पर शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं वो इसी फार्मूले से बनता है, यही मेन फार्मूला, ठीक है। जो भी शॉर्ट ट्रिक बनती है, अब देखिए कैसे, ये M × D इक्वल टू नियतांक, ठीक है। अब कैसे नियतांक कैसे है? देखो, व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी, ठीक है। अगर मान लो 2 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, तो अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें, 2 व्यक्ति कितने कर रहे हैं? 4 दिन में। 2 व्यक्ति कर रहे हैं 4 दिन में। अगर व्यक्ति बढ़ा दे 6, तो व्यक्ति बढ़ाए हमने और दिनों की संख्या क्या होगी? कम, क्योंकि 6 व्यक्ति क्या है, उस काम को कम दिनों में करेंगे। तो इसका मतलब ये है, एक वैल्यू बढ़ती है तो एक वैल्यू घटती है। अगर दिनों की संख्या बढ़ेगी, अगर क्या है, दिनों की संख्या M × D, अगर दिनों की संख्या बढ़ेगी तो व्यक्तियों की संख्या कॉन्सेप्ट याद रखना है ये। और M1 × D1 इक्वल टू M2 और D2, ये यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप रखो, क्योंकि यही ज़्यादातर लगता है। व्यक्तियों की संख्या दी होती है, दिनों की संख्या दी होती है, ठीक है। और ये देख लो, इसमें एक क्वेश्चन, ठीक है, लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है। तो देखिए, ये क्या है? M1, ये क्या है? D1, मतलब पहला वाक्य है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस हो गया। तो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी बात कही जाएगी पहले वाक्य में कही जाएगी वो इधर रखोगे आप,
दूसरा वाक्य यहाँ से स्टार्ट होगा। 5 व्यक्ति उसी कार्य को, ये क्या है, पहले व्यक्ति, पहला सेंटेंस है तो M1 क्या इतना है 10 और D1 कितना है 2, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा, यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो M2 5 और D2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप M1 D1 इक्वल टू M2 और D2 आप लगा सकते हैं, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी है 10 और D1 की वैल्यू कितनी है 2 और M2 की वैल्यू कितनी है 5 और D2 की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, ठीक है। 5 दूनी 10 तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो D2 कितना हो गया 4। तो यहाँ देख लो, देखो 10 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में, तो 5 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पहले 10 व्यक्ति थे, कितने दिन में कर रहे थे 2 दिन में, ठीक है। अब 5 व्यक्ति हैं, अब कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। देखो व्यक्तियों की ये मैन है, घट रही है, ठीक है। ये 5 है, घट रही है और 2 से ये बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो ये 5 कम हुआ है, ये 2 बढ़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है व्यक्तियों की संख्या अगर कर्म कर रहे हैं तो दिनों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, M और D का जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर आगे टोटल वर्क निकालते हैं, क्या निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर कभी निकालना हो, अगर दिन और व्यक्तियों की संख्या मिलनी हो तो आप M इंटू D लगा सकते हैं, ठीक है। और D इंटू H लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, D इंटू E भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो इसमें मिलेगा, इसमें जो अवेलेबल है वो आप इसमें टोटल वर्क इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। यही इसको याद रखो, टोटल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। M इंटू D, D इंटू H, H D इंटू E, तो ये आया कहाँ से है, इसी से बनना है ये सब, ठीक है। इसी फॉर्मूले से बनते हैं और सब ये कहते हैं कि यहाँ से बना है वहाँ से बना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कैसे बनते हैं, M का मान बढ़ेगा तो D का मान घटेगा, तो M का मान बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं, ये बताओ। अगर व्यक्ति बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या घटेगी, ये उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब समझ रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। किसी काम को अगर करा रहे हो, अगर पहले कुछ व्यक्ति थे कि पता नहीं कितने दिन में काम कर रहे हैं, अगर व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो दिनों की संख्या क्या है, अगर व्यक्ति बढ़ा रहे हैं तो दिन कम होंगे और व्यक्ति घटा रहे हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है। एक ई का मतलब समझ रहे हो, इफिशियंसी, एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है। मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो एक दिन में 4 क्यारी काट रहा है, ठीक है, तो वो उसकी एनर्जी हो गई, इफिशियंसी हो गई। एक व्यक्ति एक दिन में 5 क्यारी काट रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो है उसकी एनर्जी है, मतलब वो एक दिन में 5 ही क्यारी काट सकता है, वो उसकी इफिशियंसी है जितनी पावर है, ठीक है। मान के चलो कोई व्यक्ति एक दिन में 10 क्यारी काट सकता है, ठीक है, तो उसकी इफिशियंसी है केवल, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये इफिशियंसी मतलब एनर्जी, क्षमता, ये वर्ड होते हैं, ठीक है। कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता अगर बढ़ाओगे, देखो अगर कार्य क्षमता बढ़ाई जाएगी तो दिनों की संख्या कम होगी, सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर पावर बढ़ा देगा, मतलब एक दिन में काम करने की संख्या को बढ़ा देगा, मतलब मान के चलो एक दिन में 10 क्यारी काट रहा था पहले, अब वो है एक दिन में 20 क्यारी काटने लगा, तो जो भी खेत होगा, जो भी खेत में क्यारियाँ बनी होंगी, उन क्यारियों को वो जल्दी दिन में काट देगा, मतलब कम दिन लेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ देख लो, अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम होगी, ठीक है। अगर कार्य क्षमता कम होगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, ठीक है। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं हम, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये RS अग्रवाल का टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें, मतलब 42 व्यक्ति क्या है, कोई भी काम है, एक काम है, ठीक है, कोई भी काम होगा, एक काम को, ठीक है, किसी कार्य को
15 दिन में समाप्त कर सकें, तो 30 व्यक्ति, ठीक है, 30 व्यक्ति इसी कार्य को 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क निकालना है। मैंने तुम्हें बताया था टोटल वर्क निकालना, आपको कुछ नहीं करना। टोटल वर्क देखो क्या है, m/d, ये क्या है, दिनों की संख्या। ठीक है, कितनी है 42, और यहाँ क्या है 15 दिन, मतलब 15 दिन। ठीक है, मैंने बताया था अगर टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालोगे m/d, बताया था मैंने, व्यक्तियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या, तो 42 15। ठीक है, इतने यूनिट काम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, इतना काम। ठीक है, तो यही काम करना है। पहले भी 42 व्यक्ति इसी कार्य को 15 दिन में कर रहे थे, तो टोटल यूनिट निकल आई, हमने काम निकाल लिया, इतना काम आ गया। अब इसी काम को 30 व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। 30 व्यक्तियों द्वारा कितने दिनों में कर सकेंगे, मतलब ये काम 30 व्यक्तियों पर कराना है। पहले कर रहे थे इस काम को 42 व्यक्ति 15 दिन में। ठीक है, अब कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 30 व्यक्ति कराने हैं। ठीक है, तो 30 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 30 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 15/30, तो 15 से काट दो, 15 दूनी 30, और 2 से काट दो 21। ठीक है, तो कितने दिनों में, 21 दिनों में काम कर सकेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो 6 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क निकालोगे, अब मैं टोटल वर्क को TW लिखूंगा। ठीक है, ये होता है टोटल वर्क, पूरा काम TW। ठीक है, तो 17 × 12। ठीक है, 17 × 12। ठीक है, इतना यूनिट काम आ गया। इसी कार्य को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 6 से आपको डिवाइड करना है, 17 × 12/6। ठीक है, मतलब 6 व्यक्तियों पे ये काम कराना है, तो 6 का डिवाइड कर दो। जितने व्यक्तियों पर काम कराना हो उसका डिवाइड कर दिया करना, 100 दिन निकल आएंगे। ठीक है, अगर व्यक्ति निकलवाना हो तो दिन का डिवाइड कर देना। ठीक है, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 34। तो कौन सा आंसर सही है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हो गया, 12 × 20। ठीक है, अब ये काम कराना है किस पे, कितने दिन, मतलब कितने दिन दे रखे हैं इस काम को करने में, कितने दिन दे रखे हैं, 15 दिन। तो व्यक्ति पूछ रहा है कितने व्यक्ति लगाने होंगे इसी काम को करने में, जितने दिन दिए हैं उसका डिवाइड कर दो 15 का। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 15 दिन में समाप्त करने के लिए 16 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो दूसरा कंसेप्ट देख लो, ऐसे ही क्वाड्रेंट बना लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। देख लीजिए कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति, कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, 20 लगा दो। किसी कार्य को, कार्य कितना है ये देख लो, एक कुआं खोद रहे हैं तो 1 लगा दिया, 2 कुआं खोदेंगे तो 2। ठीक है, और तो ये पूछ रहा है 15 दिन में, 15 दिन लगा दिया, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, कुआं वही खोदना है, एक ही कुआं खुदवा रहा है। ठीक है, तो अब काट लो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12, ये ऐसे क्रॉस करोगे आप। ठीक है, x का 1 में गुणा करोगे x, और 4 चौक 16 का 1 में गुणा करोगे 16।